मैं आपको 2010 की बात बताता हूँ। अब 2010 में तो 5G नहीं था। तब ये मोबाइल टावर्स की शुरुआत हुई थी। तो मोबाइल टावर्स, तब क्या हुआ था कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी बनाई गई थी। सभी अलग अलग मंत्रालयों को मिला करके एक कमिटी बनाई गई थी कि भैया ये टावर्स जो लग रहे हैं, चाहे 2G के, 3G के मोबाइल टावर्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये मोबाइल टावर्स कितने खतरनाक है समाज के लिए, क्या इसका परिणाम होगा। तो उन्होंने एक मीटिंग में उसके बाद जो कमिटी बनी, उस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी। तो कमिटी की जो रिकमेंडेशंस थी उसमें 2010 की बात बता रहा हूँ आपको, मोबाइल टावर्स की लो करके, 5G तो 4G से 1000 टाइम खतरनाक है, 1000 टाइम। उस टाइम पे वो 3G और 4G की बात थी। उस टाइम कमिटी ने कहा था जितने भी टावर्स लगे, मोबाइल टावर्स, सबके सब मानव बस्ती से दूर होने चाहिए। नंबर एक, स्कूल से दूर होने चाहिए, हॉस्पिटल से दूर होने चाहिए, बच्चों के प्लेग्राउंड से दूर होने चाहिए। तो जहां पर मानव बस्ती की लोकेशन डेंस है, वहां से ये सब चीजें दूर होनी चाहिए। अब इन लोगों ने जो टावर्स लगाए वो मकान के छत पर लगा दिए, और आसपास मकान ही मकान है। तो सोचिए जो आसपास जो लोग रहते हैं उनकी क्या स्थिति होगी। मेरे पास कम से कम ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक पीडीएफ फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये ऐसा कम से कम 100 फाइल मेरे पास है। तो मैंने 4G 5G की 100 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो 300 पेज के हैं। अब मैं आपको ये साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट जो है, ये डॉक्यूमेंट्स अलग है, और मैं आपको उसमें पढ़ के बताता हूं। ये कोई मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, इसको पढ़िए आप। इफेक्ट ऑफ 5G वायरलेस कम्युनिकेशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये आप देख पा रहे हैं क्या? ये है बिल्कुल आपका, बिल्कुल। ये जी ये आप, ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑस्ट्रेलिया का डॉक्यूमेंट है, वहां की सरकार ने स्टडी कराया था वो डॉक्यूमेंट है। अब मैं आपको पढ़ जी के बताता हूं, जी जी। मतलब ये किस प्रकार से खतरनाक है। हम्म, साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि 4G और 5G से कैंसर होता है। ये तो हम्म, डॉक्यूमेंट 5G का है। 5G में क्या हम्म, क्या लिखा हुआ देखिए आपका, जी डीएनए सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक एंड डबल स्ट्रैंड ब्रेक। जो आपका हम्म, डीएनए होता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है सेल्स के अंदर होता है, जी उसमें ब्रेक्स आ जाएंगे। अगर उसमें ब्रेक्स ओके। आ गए और वो आगे, हम्म, तो फिर हमारी बॉडी तो पूरा डैमेज हो जाएगी, है ना। सही बात और है। वो ब्रेक्स अगर संतति में चले गए तो फिर एक के बाद एक बीमारी बढ़ती जाएगी। हम्म, ऑक्सीडेटिव डैमेज, इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेटिव डैमेज का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन जी कम होना, जी। ऑक्सीजन को कम होना। हम्म, ऑक्सीजन यदि कम हो जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जी। कैंसर पैदा होता है और कैंसर बढ़ता है। हम्म, जी। डिसरप्शन ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म, हमारा जो हम्म, बॉडी, हमारा जो टिश्यू है, बॉडी का जो टिश्यू है उसमें अलग अलग सेल्स होती है। उस सेल्स में मेटाबॉलिज्म होती है, यानी कि सेल्स में हम्म, क्रियाएं होती है। वो जो क्रियाएं होती है, जो रूटीन जो क्रियाएं होती है जिससे एनर्जी प्रोडक्शन होता है, वो सारी की सारी क्रियाएं डिसरप्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इंक्रीज ब्लड ब्रेन बैरियर परमिएबिलिटी, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो कवर्ड होता है 3 लेयर से, है ना, ड्यूरामीटर, अलेक्नोमीटर, पायामीटर। वो एक सिस्टम करता है कि ब्रेन में कोई ऐसा पदार्थ नहीं जाए जो नहीं जाना चाहिए। अब वो जो परमिएबिलिटी जो है, यानी कि जो ब्रेन में जो सब्सटेंस जाने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। तो जो फॉरेन बॉडी जो है, फॉरेन जो मैटर है जो नहीं जाना चाहिए वो बढ़ जाएगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स बताया। इसके साथ में है डिसरप्शन ऑफ ब्रेन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। जो हम ग्लूकोज, जो बॉडी में जो प्रोडक्शन होता है, हमारे ब्रेन को ग्लूकोज की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। बॉडी में, बॉडी में ब्रेन को सबसे अधिक ग्लूकोज चाहिए होता है। और वो जो ग्लूकोज को जो पचाता है, उससे जो एनर्जी प्रोडक्शन करता है, वो पूरा सिस्टम, वो पूरी जो चेन जो होती है, वो चेन जो होती है वो पूरा का पूरा चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। जनरेशन ऑफ द स्ट्रेस प्रोटीन, स्ट्रेस प्रोटीन बनेंगे। यहां तक कि जो आपका WHO है, जिसको हम पूरा विश्वास नहीं करते हैं, उसने भी बुलाया हुआ कि ये पॉसिबल टू बी कार्सिनोजन है, इससे कैंसर होता है। इट कैन कॉज कैंसर, है ना। अच्छा, साइड इफेक्ट देखिए आपके, इफेक्ट ऑन द स्किन, ये आपका स्किन का टेम्परेचर बढ़ाएगा, स्किन का आपका कैंसर बढ़ाएगा। इफेक्ट ऑन आइस, आइस में ये कैटारेक्ट करता है, इट कॉजेस कैटारेक्ट, ये आप पढ़ सकते हैं देखिए।
कैटारेक्ट, आपको दिख रहा होगा शायद। तो इससे कैटारेक्ट हो जाता है ना, यानी कि मोतियाबिंदी है। अच्छा, नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ हार्ट। हार्ट में हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, एरिथमियास, ये आपका लिखा हुआ एरिथमियास। फिर आपका लिखा हुआ इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून जी सिस्टम भी खराब हो जाता है। फिर लिखा हुआ सेल ग्रोथ डेवलप होती है। इफेक्ट ऑफ द ग्रोथ, इफेक्ट ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, जो एंटीबायोटिक हम लेते हैं उस एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया पे काम होता है। अब जब बैक्टीरिया इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं कि उस एंटीबायोटिक का असर उसके ऊपर नहीं होता है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। तो जो जी जो बैक्टीरिया है उनकी जो ताकत है लड़ने की एंटीबायोटिक दवाई के साथ में वो बढ़ जाएगी, तो आपकी एंटीबायोटिक दवाई बेअसर हो जाएगी। बहुत इफेक्ट ऑन फूड, जो हम प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट आएगा तो खाने पीने के जितने भी आपके वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सबके सब डैमेज हो गए। वो डैमेज आइटम हम खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर डैमेज टिश्यू ही हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये इसमें एक बहुत ज्यादा बता रखा है, साथ में इकोसिस्टम का डैमेज, ओजोन लेयर का डैमेज, बर्ड्स का डैमेज, जो पक्षी जी उड़ते हैं उनका डैमेज, मानव बस्ती के अलावा। तो ये चीजें ऑथेंटिक है। जी तो हम जो अच्छा सरकार से मांग, वहां जो हम जी गए थे है ना, वहां जो हमने सरकार से मांगे रखी है, हम सरकार से 4-5 मांगे रखी है ना इस मुद्दे जी को लेकर के। पहली बात तो जहां पर ये मोबाइल टावर आप लगा रहे हैं, चाहे वो 4G के हो चाहे 5G के हो, वो मानव बस्ती से 500 फीट की दूरी पे हो। जी मानव बस्ती से 500 फीट की दूरी पे लगाओ। आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल मत लगाओ, लेकिन कम से कम जहां मनुष्य रहते हैं, झुंड में रहते हैं, उनसे